आओ हम तवक्को के साथ तख्त के पास जाएं। आज के लिए हमारी पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, चौथा बाब, 12वीं ता 16वीं आयत मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो-धारी तलवार से तेज़ है और नफ्स और रूह और बन और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और कल्ब के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है, और उसके हुजूर में कोई मखलूक भी छुपा हुआ नहीं है, बल्कि जिससे हमारा कलाम है उसकी निगाह में सब चीज़ें खुली और बेनकाब हैं। बस जबकि हमारा एक ऐसा अजीम काहिन आज़म है, यानी यसू इब्ने खुदा, जो अफलाक से गुज़र गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा काहिन आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानिंद आजमाया गया। बस आओ हम तवक्को के साथ फजल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ज़बूर 19 जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। खुदावंद की शरीयत कामल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादत काबिल एतमाद है, कुन ज़हन को भी दानिश बख्शने वाली है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। खुदावंद के कवायद रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावंद का हुक्म साफ है, वो आँखों को रोशन करने वाला है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहने वाला है। खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। मेरे मुँह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल हो। ए खुदावंद, ए मेरी चट्टान, ए मेरे मुखलिस। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। दूसरा बाब 13वीं से 17वीं आयत। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। उस वक्त यीशु बाहर झील के किनारे गया और सारा हजूम उसके पास आया और वो उन्हें तालीम देने लगा, और जाते हुए हल्फाई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूं हुआ कि जब वो उसके घर में खाना खाने बैठा तो बहुत से मुहस्सिल और गुनाहगार यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे जो उसके पीछे चले आए थे। और जब फरीसियों और फकीहों ने उसे मुहस्सिलों और गुनाहगारों के साथ खाता देखा तो उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनाहगारों के साथ किस लिए खाता पीता है? यीशु ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि मरीजों को, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।